Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficial and merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are ship-shape and spending a quality time with your family. I am Aksanas from Primary Wing, your science teacher. Today we have to start our next unit, but I will not tell you the title or name of unit number 2. Then what should we do? All of you should have to make a guess that which lesson we are going to start today. Let's have a look on few pictures that are displaying on your screen. आप इन पिक्चर्स को देखने के बाद अंदाज़ा लगाएं कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर साइंस में क्या होगा। Our next unit is environment. Hope so कि आप सब ने भी यही गेस किया होगा। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। So let's start the lecture. First of all, I am going to give you the introduction and definition of environment. Here is the definition of environment that is shown on your screen. Environment is derived from a French word environ, which means encircle. ये एक इंग्लिश में कुछ डेफिनेशन दी गई है जिसको मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच अल्फाज है जो एनवायरन से निकला है और जिसका मतलब है इनसर्कल। इनसर्कल मीन्स इर्द गिर्द, सराउंडिंग्स। यानी आसान अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़, ख्वाह वो कुदरती हो या इंसानों की बनाई हुई, वो तमाम चीज़ें हमारे माहौल का हिस्सा हैं। यानी हमारे इर्द गिर्द वो तमाम चीज़ें जिनका हमारी ज़िंदगी पर किसी किस्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट हो, इस तरह की तमाम सराउंडिंग्स में पाई जाने वाली चीज़ें इन्वायरमेंट कहलाती हैं। तो ये थी इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं अपने यूनिट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक पर जो हर जानदार और इस प्लेनेट के लिए नुकसान का बायस बन रहा है। आए दिन न्यूज़पेपर्स और मुख्तलिफ जगहों पर जिस मसले को सबसे ज़्यादा बयान किया जा रहा है वो है पोल्यूशन, जो मसला मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मगर सवाल ये है कि पोल्यूशन है क्या और इतना बड़ा मसला क्यों बनता जा रहा है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्लास ऑफ वाटर। वुड यू लाइक टू टेक दिस वाटर? Obviously not, because it is not clean and unfit for drinking, which is true. जाहिर सी बात है इस पानी को कोई भी पीना पसंद नहीं करेगा। इस तरह अगर हम अपने डेली बेसिस में तमाम इम्प्योरिटीज़ को देखना शुरू करें तो हमारा इन्वायरमेंट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो शामिल होती जा रही हैं। तो क्या इस तरह हम सेफ रह सकते हैं या हमारा प्लेनेट अर्थ को हम सेफ रख सकते हैं? नो। इसको मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए एक एग्जांपल दी जा रही है। लेट्स टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। इस ग्लास में हम एक ड्रॉप यानी कि एक सिंगल ड्रॉप जो है इंक का शामिल करते हैं। एंड ऑल्सो टेक अनदर ग्लास ऑफ वाटर इन विच वी आर गोइंग टू ऐड एंड पोर अप द इंटायर बॉटल ऑफ इंक। अब हम इन दोनों ग्लासों में मौजूद पानी को मिक्स कर देते हैं। तो आप किस ग्लास को पोल्यूटेड कहेंगे? अगर हम देखें तो दोनों ग्लासेस में ही कंटेमिनेट हैं। कंटेमिनेट मीन्स कोई भी गंदी चीज़ का शामिल हो जाना, यानी कि किसी भी डर्ट या किसी पोल्यूटेड चीज़ का शामिल हो जाना। दोनों ही पानी के जो ग्लास हैं उन कंटेमिनेट हो चुके हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जो पहला ग्लास है उसमें सिर्फ एक ड्रॉप ऐड किया गया था इंक का, जिसको अगर हम स्टर कर लें यानी कि उसको मिक्स कर लें तो पानी में मुकम्मल तौर पे देखा जा रहा है कि वो डिज़ोल्व हो चुका है। इस तरह हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्लास हैज़ अ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन, क्योंकि उसमें इतना ही मिकदार था कंटेमिनेशन का जो कि डिस्पर्स होने के बाद उसमें दिखाई नहीं दे रहा। अब सेकंड में अगर हम चलते हैं सेकंड क्लास की तरफ, सेकंड क्लास में के बारे में यही कहा जाएगा कि इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन और कंटेमिनेट,
बिकॉज क्योंकि उसमें हमने पूरा इंक का एक बॉटल जो है पूरी बॉटल को पोर कर दिया था, डाल दिया था। इस तरह से जो हमारा फर्स्ट क्लास है वाटर का, वो कंटेमिनेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, उसे हम पॉल्यूटेड नहीं कह सकते, बिकॉज कंटेमिनेशन का अमाउंट भी डिपेंड करता है। तो पोल्यूशन की डेफिनेशन जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हम ये ज़रूर देखेंगे कि कंटेमिनेशन की मिकदार कितनी है। अब सेकेंड क्लास जिसके अंदर कंटेमिनेशन की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर जब आप पूरी बॉटल ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो चुका होगा, पोल्यूटेड हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपनी पोल्यूशन की डेफिनेशन की तरफ। पोल्यूशन की डेफिनेशन, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम इस तरह से दे सकते हैं: द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेशन into the environment either in the form of chemical substances or energy such as noise, heat or light that cause harm or discomfort to human or other living organism or that can damage the environment। इसको अगर आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन इस तरह से होगी कि हर वो चीज़ जो हमारे माहौल में ख़राबी का बायस बने, जिससे लिविंग थिंग्स में इंसान, जानवर, पौधे सब शामिल हैं, जो इन तमाम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए, जिससे इनकी लाइफ पर किसी किस्म का इफ़ेक्ट पड़े। स्पेशली ह्यूमन बॉडी पर अगर कोई नुकसान हो रहा है इससे, या फिर कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे हम पोल्यूशन कहेंगे। इन्वायरमेंट में मौजूद वो हर चीज़, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो वो हर चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे लाइफस्टाइल पर इफ़ेक्ट कर रही है, वो तमाम चीज़ें पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएंगी। पोल्यूशन हर तरह के हैबिटेट यानी कि हर जगह में पाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ हैबिटेट्स की एग्जांपल दी जा रही है: लैंड, एयर, वाटर, ये हर तरह के हैबिटेट में मौजूद होता है। वो तमाम सब्सटेंसेस और चीज़ें जो हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब पोल्यूटेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं वो पोल्यूटेंट्स जो कि आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जैसा कि पेस्टिसाइड्स वगैरह। पेस्टिसाइड यानी कि जो जरासीम की अद्वियात होती हैं जो कि आर्टिफिशियली तैयार की जाती हैं। इस तरह की तमाम पेस्टिसाइड्स और तमाम आर्टिफिशियल मटेरियल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेचुरल पोल्यूटेंट्स की तरफ। नेचुरल सब्सटेंसेस या नेचुरल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, बट वो मैन मेड नहीं है, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं है, वो नेचुरल हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। उनकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हो सकती हैं, जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी बहुत सारी चीज़ें यानी कि गैसेस और बहुत सारे मटेरियल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं, बट वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दिखाई दे रहा है जिसमें पोल्यूशन की कुछ काइंड्स के नाम लिखे गए हैं, और वो नाम कुछ इस तरह से हैं: नंबर 1 लैंड पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 एयर पोल्यूशन, नंबर 4 विजुअल पोल्यूशन एंड नंबर 5 नॉइस पोल्यूशन। हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस डिफाइन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 इज़ लैंड पोल्यूशन। लैंड भी आपके हैबिटेट्स में आता है। अब इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसका पोल्यूशन किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट हो रहा होता है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। लैंड पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द डिटोरिएशन ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, ऑफन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ मेन्स एक्टिविटी एंड देयर मिस यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड पोल्यूशन के बारे में जो डेफिनेशन लिखी गई है उसमें कुछ इस तरह से बात की जा रही है कि लैंड पोल्यूशन, डिटोरिएशन का मतलब है ख़राबी या तबाही होना। हमारी ज़मीन की सरफेस जो है उसमें इस किस्म की ख़राबी पैदा हो जाए जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी इंसानी सरगर्मी की वजह से हो। उसके बाद हमारी ज़मीन में किसी किस्म की ऐसी तब्दीली आ रही है जो कि ज़मीन के लिए नुकसान का बायस बन रही है, उसे लैंड पोल्यूशन कहेंगे। लैंड पोल्यूशन में ख़राबी किस तरह से आ सकती है, जैसे कि लैंड स्लाइडिंग, इरोजन यानी कि ज़मीन के अंदर कटाव का पैदा हो जाना, इनफर्टिलिटी ज़मीन की ज़रख़ेज़ियत का ख़त्म हो जाना। इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि ज़मीन के लिए नुकसान का बायस बने,
और ज़मीन के लिए ख़राबी का बायस बने और ज़मीन अपनी असल अफादियत खो दे, यानी कि उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए या ज़मीन अपनी खूबसूरती खो दे, इस तरह की तमाम चीज़ें लैंड पोल्यूशन में कहलाती हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टाइप की तरफ। जो सेकेंड टाइप है वो है वाटर पोल्यूशन। The contamination of water with the undesirable substances which make it unfit for usage is termed as water pollution। यानी कि पानी की कंटेमिनेशन किसे कहेंगे, पानी की आलूदगी किसे कहा जाएगा। आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि पानी के अंदर मौजूद आने वाली वो तब्दीलियाँ जो कि किसी भी जानदार के लिए नुकसानदेह हों, या फिर पानी के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आ जाएं जिससे कि पानी अपनी अफादियत खो दे, तो उसे वाटर पोल्यूशन कहेंगे। फॉर इंस्टेंस, आपके पानी के अंदर कोई भी केमिकल सब्सटेंस शामिल हो जाए, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दी गई थी इंक की, अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इंक को शामिल कर दिया था तो हमने डिफ़ाइन किया था कि ये पॉल्यूटेड हो चुका है, कंटेमिनेट हो चुका है। इसी तरह आपका पानी जिसे आप यूज़ करते हैं, जो किसी भी लिविंग थिंग के लिए, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों या चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, उनके लिए जब वो नुकसान का बायस बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब वो पानी कंटेमिनेट हो चुका है, वो अपनी अफादियत खो चुका है और उसे हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। यानी कि पानी के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आ जाना कि जब पानी लिविंग थिंग्स के लिए और नुकसानदेह हो जाए और अपनी अफादियत खो दे। ये थी हमारी वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डेफिनेशन की तरफ, जो है एयर पोल्यूशन। Air pollution is the introduction of harmful materials to the atmosphere causing damage to living organism and to the environment। एयर पोल्यूशन यानी कि आपकी हवा में, आपकी एयर के अंदर ऐसी गैसेस और उन तमाम चीज़ों का शामिल हो जाना जिससे आपकी एयर कंटेमिनेट हो जाए और जिसका असर तमाम लिविंग थिंग्स पर पड़े, उसे एयर पोल्यूशन कहा जाएगा। फ़िज़ाई आलूदगी जिसे उर्दू में कहते हैं, यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी जब आपकी फ़िज़ा के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आ जाएं जो कि इंसानी जान के लिए और इंसानी जान के साथ साथ तमाम जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित हों, यानी कि किसी भी केमिकल का या किसी भी केमिकल गैस का शामिल हो जाना, तो वो सब तमाम ऐसी तब्दीलियाँ जो हवा में आएंगी, हमें हमारी फ़िज़ा में आएंगी, उसे फ़िज़ाई आलूदगी कहा जाएगा, यानी कि एयर पोल्यूशन। Now let's move to the fourth kind of pollution which is noise pollution। Noise pollution की सिंपल डेफिनेशन कुछ इस तरह से डिफाइन की जा सकती है, दी जा सकती है। Noise pollution is the unwanted noise that disturbs the environment or human beings or other living things। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी अनचाही आवाज़, कोई भी ऐसा अनचाहा शोर जिससे ह्यूमन बींग्स के एनवायरनमेंट पर या फिर ख़ुद ह्यूमन बॉडी पर असर पड़े, तो उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे। अब नॉइज़ पोल्यूशन आप पर किस तरह इफेक्ट करता है? सम टाइम आप गाड़ियों के शोर की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सम टाइम आपका हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की तमाम चीज़ें आपके लिए जो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्रिएट होती हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। तो यानी आपके इर्द गिर्द, आपके माहौल में इस तरह के किसी किस्म की एक्टिविटी का पाया जाना जिसकी वजह से शोर हो रहा हो, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट होती हैं, सम टाइम आपके घरों के पास कंस्ट्रक्शन हो रही होती है बिल्डिंग्स की, वो शोर जब आपके कानों तक पहुंचता है या फिर आपके घर में आता है तो आप बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते हैं। तो ये भी नॉइज़ पोल्यूशन ही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ काइंड ऑफ पोल्यूशन विच इज़ विजुअल पोल्यूशन। विजुअल पोल्यूशन that destroys the vision of a place। सिंपल डेफिनेशन ये है, that destroys the vision of a place, यानी कि जो किसी भी जगह की खूबसूरती को ख़राब कर दे, उसे विजुअल पोल्यूशन कहा जाता है। अब विजुअल पोल्यूशन की एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है, हमारे घरों के बाहर, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बिल बोर्ड्स और बहुत सारे इस तरह के यानी कि एडवर्टाइजमेंट इक्विपमेंट लगाए दिए जाते हैं जिससे हमारी जगह की खूबसूरती, उसका विज़न ख़राब हो जाता है। इसे कहते हैं विजुअल पोल्यूशन, जो कि आपकी किसी भी जगह के विज़न को ख़राब कर दे। तो ये आएगा विजुअल पोल्यूशन की कैटेगरी में। ये थे हमारे 5 काइंड्स पोल्यूशन की। अब हम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। जो आज हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं ताकि क्लास को हम वाइंड अप कर सकें। आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्क्राइब किया इन्वायरमेंट को। वो तमाम चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, वो सब हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा कहलाती हैं और इसे हमारा इन्वायरमेंट कहा जाता है।
अब हम चलते हैं पोल्यूशन की तरफ, यानी कि आपके माहौल में ऐसी तब्दीलियों का आ जाना जो कि इंसानी जान के लिए नुकसानदेह साबित हों, ना सिर्फ इंसानी जान के लिए बल्कि तमाम लिविंग थिंग्स के लिए नुकसानदेह हों और उनके लिए तकलीफ़ का बायस बने और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नेगेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएं, तो वो होता है उसे पोल्यूशन कहा जाएगा। अब हमने डिस्क्राइब की उसकी 5 काइंड्स, जिनके नाम कुछ इस तरह से थे: एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड विजुअल पोल्यूशन, जिनकी डेफिनेशंस दी गई। और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन तमाम पोल्यूशंस की सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि इनकी डिस्क्रिप्शन के साथ इनकी कॉजेज़ और प्रिवेंटिव मेजर्स को भी पढ़ेंगे। It's time for homework assignment and your homework assignment is shown on your screen. Your today's assignment is read your lesson environment by using your book page number 60 to 64. All of you should have to read your lesson. It's time to finish the class, but before taking leave, I would like to say something. Give your proper concentration to your studies. Have a proper diet. Maintain social distancing. Take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.